हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं जनपद मार्केट। जैसे कि आपको पता ही चल गया होगा पोस्टर देख के। तो यहाँ पर अभी विंटर कलेक्शन आने वाले थे। मुझे और छोटी को थोड़ा सा काम भी था, तो हम भैया दूज के दिन गए थे। बट ब्लॉग जो है मैं संडे को डाल रही हूँ। और सबसे पहले आप लोगों को छठ महापर्व की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। तो ये हम लोग जस्ट निर्माण बिहार पहुँच चुके हैं और ये हम मेट्रो का वेट कर रहे थे। तो हमारी मेट्रो बस आ गई थी और हम लोग इससे जा रहे थे। तो आपको जो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा जनपद मार्केट के लिए, वो राजीव चौक पड़ेगा। तो राजीव चौक से वॉकिंग डिस्टेंस है। आई मीन 5 मिनट भी नहीं लगते, हार्डली 2 मिनट लगते हैं। तो 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। बस ये सामने जो आप देख रहे हो ये राजीव चौक, मतलब हमने उतरा। और ये सीपी है। देन उसके बाद ये सामने जो रोड जा रही है, बस हमने रोड क्रॉस की और ये आपके जनपद मार्केट है। सो ऑलमोस्ट दिल्ली के जितने भी लोकल लोग होंगे वो सब लोग एक बार ना तो जनपद गए ही होंगे। तो हम बस जनपद मार्केट पहुंच चुके। तो यहाँ पे विंटर कलेक्शन बहुत ही अच्छा था, बॉयज़ के लिए, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के मतलब बच्चों के लिए, और जो वुमेन है उनके लिए भी। मतलब आपको किसी के लिए भी चाहिए, आप जा सकते हैं वहाँ पे। और कलेक्शन वहाँ का एक नंबर था। आपको जीन्स लेनी हो, जैसे सरोजनी है आप वो कह सकते हो, बट सरोजनी में बहुत सारा रस है। बट यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड चीज़ें होती हैं और बहुत ही अच्छी मिल जाती हैं आपको जो भी चाहिए होगा। तो हम लोग जिस टाइम पर पहुँचे थे तो वहाँ पर कोई कमेटी आ रही थी, आई थिंक वो क्लोजिंग का टाइम हो रहा था उनका। तो वो बस ऐसे मतलब पैक कर रहे थे थोड़ा बहुत सामान। तो हमने एक स्टॉल देखा था ये पर्स वाला, जहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट सारे ड्यूब थे और 250 में थे। और छोटी को एक बैग भी लेना था, तो यहाँ से हमने एक बैग लिया था जो आने वाले ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी बैग आपको दिख रहे हैं ना, सब 250 में थे। उसके बाद हमने इयरिंग्स देखी जो 30 और 50 की थी। जो ये दिख रही हैं आपको सामने वो 30 की थी, एंड ये जो ऊपर इन्होंने लगाई थी वो 50 की थी। तो इयरिंग्स का भी कलेक्शन काफ़ी अच्छा था और ट्रेंडी भी था, जो आजकल चल रही हैं उन्हीं के हिसाब से। ये जो ब्रेसलेट आपको दिख रहे हैं ना, ये भी 30 के ही थे। तो हमने ब्रेसलेट तो नहीं लिए क्योंकि मैं तो चूड़ी पहनती हूँ और छोटी को अच्छे नहीं लगते। हमने ऑलरेडी 2 ले लिए थे। तो इयरिंग्स हमने ली थी ये एविलाई वाली, और ये मैंने एक ही इयरिंग ली थी जो बहुत ही मतलब नॉर्मल सी है और मुझे अच्छी भी लगी थी। देन उसके बाद यहाँ से 2-3 इयरिंग्स हमने और ली थी। मैंने अपनी छोटी बहन के लिए थी। मतलब आप अगर ऑफिस गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, और मतलब वेस्टर्न वेयर ट्रेडिशनल, मतलब किसी के लिए भी आप ले सकते थे। 30 और 50 में दो थे, तो बहुत ही अच्छा था। देन उसके बाद हमने और चीज़ें देखने के लिए गए और मुझे कार्गो लेनी थी। तो स्पेशली मैं इसलिए भी गई थी, तो कार्गो का भी मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ से मैंने बाय किया था। उसके बाद हमने सूट भी लिए थे। मतलब सूट मैंने ये वाले नहीं लिए थे जो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने वुलन लिए थे क्योंकि इनकी प्राइस जो रेंज थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी और ये कम भी नहीं कर रहे थे। देन उसके बाद हमने शर्ट पता की थी, ये 650 के अराउंड थी। और कोट ब्लेज़र, मतलब विंटर का जितना भी कलेक्शन है आप ले सकते हो। और प्राइसिंग मतलब आपको बार्गेनिंग जितनी भी अच्छी आती है ना, आप सारी बार्गेनिंग अपनी यूज़ कर लेना। तो आप जितनी अच्छी बार्गेनिंग करोगे उतना ही अच्छा आपको मिल जाएगा। तब जितना आप कम करा सको, ऑलमोस्ट ये जो इतनी भी लोकल स्ट्रीट एंड मार्केट होती है वहाँ पे आपको बार्गेनिंग का ही सबसे प्लस पॉइंट होता है। आप जितना कम करा लो, जितनी अच्छी आप बार्गेनिंग कर लो, उतना अच्छा आपको मिल जाता है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे बेल्ट भी पूछी थी। ये जो सामने की जितनी शॉप्स है यहाँ पे हमने बेल्ट पूछी थी, वो जो साड़ी पे वेयर करते हैं एंड जीन्स के लिए। देन उसके बाद हम एक स्टॉल और गए थे। तो यहाँ पे जो सामने ये इयरिंग्स दिख रही हैं आपको ऑक्सीडाइज वाली, बहुत ही ट्रेंडिंग थी, बहुत ही अच्छी थी। इनके पास बहुत ही अच्छा कलेक्शन था, तो यू मस्ट ट्राई। देन उसके बाद हम एक और सूट की शॉप पे गए थे। तो यहाँ पे इन्होंने प्राइस मतलब इनकी इतनी ज़्यादा थी, 1500 अराउंड बता रहे थे। देन उसके बाद हम ये स्टॉल गए थे। दिवाली तो ख़त्म हो गई बट इन्होंने ये लगाया था, और इनके स्टॉल पे हर चीज़ 400 रुपये की थी। मतलब इतनी एक्सपेंसिव थी और ये कम भी नहीं कर रहे थे। तो मैंने छोटी ने कहा कि कोई बात नहीं। और मैंने अपनी कार्गो जो है वो यहाँ से ली थी। यहाँ पे कार्गो ये भैया बहुत अच्छे थे, इन्होंने बहुत अच्छे से बार्गेनिंग की और बहुत मतलब बहुत अच्छे हैं। आपको अगर ये शॉप नंबर 21 थी, तो आपको अगर लेनी होगी तो आप यहाँ से ज़रूर एक बार देख लेना। यहाँ पे कार्गो के जो कलेक्शन थे वो बहुत ही अच्छे थे। देन उसके जस्ट बगल में शॉप नंबर 51 थी,
वहाँ पे कॉर्ड सेट और प्लाज़ो बहुत ही अच्छे थे। कॉर्ड सेट तो मतलब इन्होंने 650 अराउंड बताया था, बट ये 450 में लगा रहे थे। और मैं लाजपत नगर गई थी तो वो 500 से कम ही नहीं कर रहे थे। और जो आजकल ट्रेंडी वाले कॉर्ड सेट चल रहे हैं ना, वो वाले 450 में थे। और ये जो वुलन कुर्ती आप लोग देख रहे हैं ना, ये 300 की थी। और नॉर्मल वाली वेयर वाली जो थी वो इनकी 250 की थी। तो इनके पास भी मतलब कुर्तियाँ तो आप बाहर से अंदर से कहीं से भी ले सकते हो, तो आपको नॉर्मल मार्केट में भी मिल सकती हैं। देन उसके बाद हम बाहर आ गए थे, क्योंकि मैं बेबी को अकेले ही छोड़ के आई थी। और उस दिन शायद न्यूजीलैंड का मैच भी था इंडिया के साथ, तो हस्बैंड और देवर घर पे ही थे, तो वो लोग एंजॉय कर रहे थे। तो मैं जस्ट जाने वाली थी। ये एक भैया मिले थे मुझे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मतलब आप ब्लॉगिंग करते हो, क्योंकि मैं कैमरा जस्ट रिकॉर्ड कर रही थी। तो उन्होंने मुझसे 2-3 बार ही पूछ लिया कि आप रिकॉर्डिंग करते हो। मैंने उनसे बोला भी था, और उन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया था। देन मतलब एक सब्सक्राइबर मुझे वहाँ भी मिल गया। तो गाइस प्लीज़ आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। मुझे अच्छा लगेगा, मतलब मैं पढ़ के अच्छा लगेगा। तो देन उसके बाद हम बाहर निकले, तो हमें थोड़ी सी भूख लगी थी, थोड़ी क्या ज़्यादा ही लगी थी, क्योंकि हम सुबह बस खा के निकल गए थे। अराउंड 150 के अराउंड हम निकले थे घर से। और ये शायद 6 बज रही थी, क्योंकि मार्केट में तो टाइम लग जा रहा था। तो हम जस्ट राजीव चौक पे जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस है ना, जो अ, एक ही टी मतलब शेड के नीचे होती हैं काफ़ी सारी शॉप। तो वहाँ पे हम जा रहे थे, तो हमने सोचा था यहीं से कुछ खा पी लेंगे, क्योंकि बाहर फिर सीपी में अगर हम चले जाते तो हमें बहुत टाइम लग जाता। देन हम अंदर गए और हमने ऑर्डर किया था। पहले तो हम चले गए थे मेट्रो के लिए, कि हमने कहा कि घर चले थे। फिर छोटी ने कहा कि नहीं भाभी कुछ खा लेते, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। देन मुझे भी लगी थी, और हमें ब्लू लाइन ही पकड़नी थी, और उसी के पास था। तो हम यहाँ गए थे अंदर, एंड हमने वो मोमो से बर्गर ऑर्डर किए थे, और ब्राउनी ऑर्डर किया था। तो मोमो बर्गर आपको एक बार तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए, इतना यम्मी, इतना डिलीशियस था, ओ माय गॉड। एंड यहाँ की जो ब्राउनी थी वो सर जस्ट 60 रुपीज़ की थी, और वो इतनी टेस्टी और यम्मी थी, ओ माय गॉड। और ये था वो मोमो का वेजी कुरकुरे मोमो करके कुछ तो था, और ये बहुत टेस्टी था। मतलब मैंने तो अपना खा लिया था, ये छोटी का था, क्योंकि छोटी को थोड़ा ठंडा पसंद था। देन उसके बाद मैं और छोटी मेट्रो का वेट करने लगे, और हम मेट्रो का वेट कर रहे थे, और हमारी मेट्रो आ गई थी। क्योंकि और ये सब लोग वहाँ पे लेडीज़ कोच के लिए मतलब भाग रहे थे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सही रहता। और ये हम जस्ट निर्माण बिहार पहुँच चुके थे। उस टाइम पे 6:30 6:40 अराउंड हो रहा था। और हमने जो है उसके बाद हमने खा पी लिया था, तो हमने सोचा इन लोगों के लिए भी कुछ नीचे से ले ही लेंगे। तो हमने यहाँ से इन लोगों के लिए पेटीज़ ली थी। मतलब जस्ट इसके नीचे स्टॉल लगे होते हैं, वहाँ से नहीं ली थी। हमारे घर के पास एक शॉप है, तो वहाँ से हमने ली थी पेटीज़। और देन उसके बाद हमने इन लोगों के लिए घर जा रहे थे, और छोटी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, क्योंकि इसको काफ़ी सारा सामान मिल गया था। आई मीन बैग इसने लिया था, इयररिंग्स काफ़ी सारी ली थी। और हम यहाँ उसके नीचे निर्माण विहार के नीचे जस्ट मेट्रो लगी थी, वहाँ से हमने ऑटो लिया अपने घर के लिए। यहाँ से हमें अराउंड 20 मिनट लगता है घर जाने के लिए। और रास्ते में बहुत ज़्यादा रास्ता बहुत ज़्यादा भीड़ थी, एक तो भैया दूज था, और दूसरा संडे था, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा मतलब रश था। तो हमने वहाँ से जा रहे थे, तो ये लाइटिंग आप देख रहे हो, तो ये दिवाली की वो लाइटिंग ही अभी भैया दूज तक थी। तो हमने इसको भी आपको थोड़ा सा दिखा दिया है। आप लोग एंजॉय करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें प्लीज़। ऐसी और वीडियोस के लिए अपने प्यार एंड सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू सो मच।